52,000 करोड़ रुपए की बिक्री, 7,000 से ज्यादा स्टोर्स और 7 लाख से ज्यादा छोटी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। सुनने में शायद ये किसी मल्टीनेशनल कंपनी के आंकड़े लग रहे होंगे आपको, लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि ये आंकड़े हैं खादी ग्रामोद्योग के। जी हाँ, आजादी की लड़ाई में एक विचार के रूप में शुरू हुई खादी अब हजारों करोड़ों का बिजनेस बन चुकी है। नए मेकओवर के साथ जेन नेक्स्ट के बीच में किस तरह से पहचान बनाने में लगी है खादी, बता रहे हैं हमारे संवाददाता रोहन सिंह। सुनिए जरा। खादी नाम आते ही सबसे पहले याद आते हैं महात्मा गांधी और स्वदेशी आंदोलन। आजादी की लड़ाई का मानो यूनिफॉर्म थी खादी, और आजादी के बाद सरकार ने इसे बढ़ावा देने के लिए खादी ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना की। ये आयोग रोजगार बढ़ाने में तो सफल हुआ, लेकिन धीरे धीरे लोगों के बीच खादी की लोकप्रियता खोने लगी थी। लेकिन हाल के दिनों में खादी ने अपनी इमेज का मेकओवर किया है, नई डिजाइन, नए प्रोडक्ट्स और नई मार्केटिंग रणनीति के साथ। गांधी जी की खादी स्वावलंबन का प्रतीक तो है ही, अब युवाओं का फैशन स्टेटमेंट भी बन रही है। नई जनरेशन की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए खादी ग्रामोद्योग ने फूड प्रोडक्ट से लेकर टेक्सटाइल और फैशन प्रोडक्ट तक कई नई रेंज लॉन्च की है। अब खादी का मतलब सिर्फ फैब्रिक नहीं है। ओट्स हो या फेयरनेस क्रीम, शहद हो या बाथ सोप, आज ब्रांड खादी एक मल्टीनेशनल FMCG ब्रांड बन चुका है। KBIC यानी खादी ग्रामोद्योग आयोग की कुल बिक्री कई देसी विदेशी FMCG कंपनियों को मात दे चुकी है। साल 2016-17 में KBIC की कुल बिक्री 52,000 करोड़ की रही। इसकी तुलना में ITC ने जनवरी-दिसंबर 2016 की अवधि में 38,293 करोड़ की बिक्री दर्ज की, जबकि HUL की बिक्री इसी अवधि में 30,783 करोड़ रही है। जो आज खादी के अंदर जो सेल है, मैं नहीं समझता हूँ कि कोई भी कंपनी देश की जो है उससे मैच कर सकती है। हम लोगों का 16-17 में जो विलेज इंडस्ट्री प्रोडक्ट्स जिसको हम लोग बोलते हैं, उसका जो टर्नओवर है वो करीब 49,000 करोड़ का हुआ है, और टोटल टर्नओवर ऑफ खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज मिलाकर जो है वो 51,950 करोड़ का हुआ है। तो 50,000 करोड़ के आंकड़े को पार हम लोगों ने किया है। और अगर आप उसको पिछले साल के से कंपैरिजन करें उसमें, तो 10,000 करोड़ का इजाफा हुआ है। अकेले खादी ने पिछले साल 33% की ग्रोथ हासिल की है, जबकि भारत में टेक्सटाइल उद्योग की ग्रोथ सिर्फ 7% है। अब आयोग का लक्ष्य खादी की बिक्री वित्त वर्ष 2018-19 तक दोगुनी कर 5,000 करोड़ रुपए करने का है। इसके लिए मार्केटिंग कैंपेन भी तेज किए जा रहे हैं। गांव में बने खादी प्रोडक्ट्स आकर्षक पैकेजिंग में मेट्रोज में भी बिक रहे हैं और काफी पसंद भी किए जा रहे हैं। It is cheap. I think it is cheap, and the quality is fine. Yeah, so quality is fine for his price. Why I come here is just because here are many choice, all kinds of size and color, so we can choose what I want for my body and to make my body to feel to looks more perfect. देश भर में खादी के 7,100 स्टोर हैं। इमेज बदलाव के लिए अब इन्हें किसी भी बड़े फैशन ब्रांड से टक्कर लेने लायक बनाया जा रहा है। पिछले साल 150 स्टोर को आधुनिक रूप दिया गया था, जिसे इस साल भी जारी रखा जाएगा। खादी के नए फ्लैगशिप स्टोर्स हैं खादी लाउंज। नई सीरीज लॉन्च की गई है, वो कहलाती है खादी इंडिया लाउंज सीरीज। लाउंज सीरीज का मतलब है कि वो एक थोड़ा सा लग्जरियस उसको जो है रूप दिया गया है, जिसमें शेंडे लगा हुआ है, सोफे लगे हुए हैं, उस तरीके के आउटलेट्स हम लोगों ने बनाए। उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आया है, और उसमें डिज़ाइनर कपड़े जो है रखे गए हैं, जिससे कि आप वो ज़रा लीग से हट कर हो जाएं। दिल्ली में हम लोगों ने खोला है, बहुत अच्छा सेल उसका। हाँ, CP के पास में ही है, बाबा खड़क सिंह मार्ग पे। एक जयपुर में हमने बनाया है, एक बॉम्बे में बनाया है। ये तीनों बहुत अच्छे चल रहे हैं। जैकेट से लेकर ब्राइडल वियर तक देश के नामी डिजाइनर खादी को फैशन के साथ जोड़ रहे हैं। नई जनरेशन को लुभाने के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन एंड टेक्नोलॉजी के नामी डिजाइनर भी खादी से जुड़ चुके हैं। ऐसे ऐसे नए नए डिज़ाइंस बनाए गए हैं जो यूथ को अट्रैक्ट करते हैं। हम डेनिम बना रहे हैं, डेनिम हमसे बड़ी बड़ी कंपनियां खरीद रही हैं। तो खादी का मेकओवर तो डेफिनेटली किया जा रहा है, क्योंकि यही कपड़ा है जो मैंने आपसे कहा एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकता है, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकता है, और साथ में
आपको आपके पैसे की वैल्यू दे सकता है। आज खादी के ग्राहकों में देश की कई बड़ी कंपनियां और संस्थान शामिल हैं। रेलवे में यात्रियों को दिए जाने वाले चादर, तकिए और बाकी सामान सिर्फ खादी के हैं। एयर इंडिया भी अपने बिजनेस क्लास पैसेंजर्स को सिर्फ खादी के ट्रैवल किट दे रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने एम्स और राम मनोहर लोहिया जैसे 43 अस्पतालों के लिए खादी से करीब 70 आइटम ऑर्डर किए हैं। लेकिन हाथ से बुने कपड़े और घर पर बने सामान के बाजार में खादी अकेला नहीं है। क्या पतंजलि और फैब इंडिया जैसे ब्रांड से खादी को खतरा है? मैं ये मानता हूँ कि अगर कंपटीशन नहीं होगा तो हम ना क्वालिटी ना क्वांटिटी दोनों दे पाएंगे। इसलिए कंपटीशन होना बहुत ज़रूरी है और कभी भी किसी भी कंपनी को मोनोपोलिस्टिक नहीं होना चाहिए। मैं इस कंपनी का चेयरमैन हूँ, लेकिन मैं इस बात के बहुत खिलाफ हूँ कि हमारी मोनोपोली हो जाए। जिस दिन हमारी मोनोपोली हो गई उस दिन इसका पतन शुरू हो जाएगा। तो इसलिए मार्केट के अंदर चैलेंज होना बहुत ज़रूरी है। KVIC देश में रोजगार देने वाली सबसे बड़ी संस्थाओं में से है। अपने विस्तार के साथ ही ये और ज्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ने जा रही है। गांधी जी ने कहा था कि खादी वस्त्र नहीं है, विचार है। आजादी के 70 साल बाद भी ये विचार न सिर्फ जिंदा है बल्कि तेजी से देशवासियों के आचार व्यवहार का हिस्सा बनती जा रही है। रोहन सिंह, दिल्ली।